राम राम दोस्तों। मैं मिर्जानी आदमपुर हूँ। आज एक खबर पढ़ी अभी मैं, कल की तारीख में विजिलेंस की टीम, एंटी करप्शन विजिलेंस की टीम अपने आदमपुर में जो भी सीवरेज लाइन बिछी है विंग की जाँच करने के लिए आएगी। तो ये लाइन पिछले साल हुई मैं माथा मार ला रहा हूँ। जगह जगह बहुत जगह लिखित में दी मैं, एक्शन जेई एसडीओ सब ने दिखाई। गांव में भी सरपंच ने, मतलब जब मौजूदा कमेटियां भी बनी और बनी, सारन में यह चीज़ दिखाई और सब ने बताई। क्योंकि मैं बीटेक होल्डर हूँ और मैं वाटर सप्लाई और सीवरेज में एक्सपर्ट हूँ, तो मन नॉलेज ही इन चीज़ों की तो मैं यह सारी सारन मंदिर में भी, गांव के लोगों को भी सारन बताई। तो इसके बाद एक कमेटी भी बनी। क्यों? मैं यह बताने खातर कि ये सीवरेज घोटाला है, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसके अंदर जो हमारे सिविल कोड में जो एक मापदंड बनाया गया है जिसके हिसाब से अपने को सीवरेज लाइन डालनी पड़ती है, उस मापदंड के हिसाब से कहीं भी पाइप नहीं डली गई। एक भी जगह अगर ऐसी पाइप डली हो पूरी प्रॉपर तरीके से तो भी मैं मान जाऊँ। हैं, इसके लिए मैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा था। अब कुछ मुझे लग रहा है जैसे कि हाँ, भी कुछ जांच होगी और इनमें सुधार होगा। हैं, मेरा मानना यह है कि जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है हो रही है। देखो, एक सीरियस लाइन डालने के लिए मैं प्रॉपर समझाऊँ था ना, क्योंकि साइडों पे जाता था, मैं देखता था, क्योंकि मेरा गांव है, मेरा कर्तव्य बनता है कि अच्छो काम हुआ है। ना कि कोई मन लालच हो। तो भी लोग मेरे पर ब्लेम बहुत लगाया कि यो कोई लालच के अंदर ही ना करे और करे। यो देख लो तारा हम यहाँ की वाली बात है, मैं लालच खातर करूँ तो मैं स्टार्टिंग में 2-3 बार टोक्यो तो भी मन ठेकेदार का फ़ोन आया, कदे कोई कि नहीं फ़ोन आया, बोला मन डिमांड की है तेरे बता के चाहिए, तभी से चाहिए के कौन चाहिए। तो भी मेरा एक ही सारन उत्तर हो, मन मेरा गाँव को काम आता चाहिए, सीवरेज लाइन को प्रॉपर तरीका हो और एज पर ड्राइंग एज पर डिजाइन काम होना चाहिए। कितने भी ये काम को नहीं ला रहा। पता नहीं बेखौफ काम करा, गांव में और मंडी में कहीं भी लेवल नहीं उठाया गया, कहीं भी टीवीएम से नहीं हुआ। और दूसरी बात, हाँ, जहाँ भी ट्रेंचें खोदी गई और खोदी गई, वो कहीं कहीं तो 1 फीट 1.5 फीट ही खोदी गई। मापदंड बताता है सीवरेज लाइन का हमेशा वाटर सप्लाई की पाइप के लाइन के नीचे से गुजरती है पाइप, क्योंकि कल को वाटर सप्लाई की पाइप खराब हो जाए तो वो ठीक कर सके। सीवरेज अगर ऊपर से निकलता है, कल को लीक होता है वाटर सप्लाई, सारे शहर में गंदगी होगी तो 1 मीटर 3 फीट पे पानी की पाइप डलती है, उसके नीचे से 4, कम से कम सीवरेज पाइपलाइन पहले मेन हॉल से जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 4 फुट से स्टार्ट होती है। वो फिर धीरे 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 स्लोप चलता जाता है, उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। मिनिमम कम से कम 4 फुट से स्टार्ट होती है। मैं कह कह के थक गया था। जेई एक्शन को बोल बोल कर ग्रुप भी बनाया, उसमें भी बोला, बहुत बोला, तो भी इन लोगों ने क्या राजनीति खेली मेरे साथ और मेरे को दबाने की कोशिश की। मेरे पे ब्लेम लगाए, आरोप लगाए कि ये मटेरियल मांग रहा है या कोई पैसों की मांग के लिए कर रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले दिन ही मेरे को ऑफर आ गए थे, मैं पैसे ले लेता। हैं, क्यों लूँ, मेरा भी गाँव है। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। हैं, कोई वो नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ मेरा गांव भी अच्छा, स्वस्थ, साफ सुथरा बने। तो मुझे भी गर्व होगा अपने गांव के ऊपर। ना कि पैसा ही सब कुछ होता है। भगवान, हाँ, पैसा भगवान की दया से बहुत है, मालिक की दया हूँ। और कमा लेंगे और कर लेंगे, पर ऐसा घटिया काम कौन करा। हाँ, 19-20 कुछ होता होता ज़रूर कुछ योग। यहाँ पे तो
95% घोटाला हुआ है जी। एक एक चीज़ चेक करवाऊँगा कल मैं आपको, तब आपको पता चलेगा आदमपुर में क्या हुआ है। नीचे पीवीसी का बेड में पीसीसी होनी चाहिए बेडिंग के लिए 6 इंची, कहीं भी पीसीसी नहीं है। कहीं भी खोद के देख लेना आपको 6 इंची की तो दूर की बात, कहीं तो 70%, 70 क्या 90% पाइपों के नीचे आपको 1 इंच भी पीसीसी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊँगा आपने काम सही किया। आधी सी जगह पर टूटे फूटे पाइप लगा रखे हैं। कहीं पे भी मेन होल बने हैं, कहीं लेवल नहीं है, पाइपों का कोई लेवल नहीं है। कहीं कहीं पे पाइप का स्लोप इस साइड जा रहा है, कहीं का दूसरी साइड जा रहा है, कहीं भी ऑटो लेवल मशीन का यूज़ नहीं किया गया है। ना ही कोई टेक्निकल आदमी ठेकेदार का वहाँ पे रहता है। ओनली फोरमैन छोड़ रखा है, ना कोई उनका इंजीनियर, ना कोई सर्वेयर है जो लेवल दे। और उसके बाद के सरिये सरिये के अंदर, हाँ सरिये के अंदर भी है 50% घोटाला किया है। जहाँ पे 30 किलो प्लस सरिया लगना था एक स्लैब में, वहाँ पे 16-17। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, हर वीडियो पड़ी है, हर चीज़ें पड़ी है इन चीज़ों की। बहुत मैंने माथा मारा हैं। यहाँ तो हमारे लोग ही गद्दार निकले, उन लोगों को, हमारे लोगों को मैं गलत लगा और ये बाहर के आए हुए अच्छे लगे हैं। अब पता नहीं किस लालच में लगे। हो सकता है कुछ उन्होंने इनकी सेवा पानी की हो तो अच्छे लगते होंगे भाई। हैं ना तो अपने को इन चीज़ों की जरूरत थी, ना अपने को ये चाहिए थी। हैं तो उन्होंने मुझे ग्रुप से भी हटाया है भाई, ये भेज ना सके, पोल ना खुले इनकी। हैं और मेरे पे ब्लेम भी लगा दिया मटेरियल का। हैं कोई बात नहीं, भगवान देखता है, होता है वो। हैं तो भी मैं हारा नहीं, लेटर लिखा, चीफ को लिखा, सीएम को ट्वीट, हर जो मेरी कोशिश हुई मैं करता रहा। बार बार विजिलेंस को चेक करवाया, हर कुछ, हर जगह पर आरटीआई भी लगवाई और हर चीज़ की इसकी जांच करवाई, क्योंकि ये 90% घोटाला इसके अंदर। कहीं सीमेंट यूज नहीं है, हर जगह 2 नंबर की ईंटें यूज है। और फिर बड़े मैनहोल बन रहे हैं अंदर, कहीं प्लास्टर नहीं हो रहा इनके अंदर, प्रॉपर चिनाई नहीं हो रही इनकी। ऊपर स्लैब बन रही है, प्रॉपर सरिया नहीं लग रहा। आधी से ज़्यादा लोडिस्ट साधन जा रहे हैं तो ये टूट रहे हैं। अभी तक तो बन के ही तैयार नहीं हुए, उससे पहले ये खराब हो रहे हैं। फिर तीसरी बात, अंदर से कई 5-6 मैनहोल ऐसे भी हैं जिनके अंदर से पानी की वाटर सप्लाई की पाइप जाती है। ये कितना बड़ा जुल्म है। ये कितनी पीएचडी डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। जो पानी की लाइन सीवरेज लाइन के मेन होल से जा रही है, जेई और एसडीओ को पता होने के बाद भी 7 महीने हो गए, 8 महीने अभी वो तक चेंज नहीं हुई। इससे बड़ी क्या शर्म की बात होगी विभाग के लिए, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी चीफ इंजीनियर सीएमओ तक लिखित में ऑनलाइन ट्वीट मैसेज जो हो सका मैंने किया। आज मैंने एक खबर पढ़ी तो दिल खुश हुआ, हाँ चलो कुछ मेहनत करी तो कुछ तो जांच होगी। जांच होगी तो कुछ तो सुधार होगा। गांव में तो 99% नीचे पीसीसी नहीं है, ना ही साइड पाइपों के साइडों में हॉन्चिंग है। कई जगह पाइप तो 4-4 इंच ऊपर ही पड़ा है, कवर मिट्टी 4 इंच नीचे दबाई गई है। जो कि 4-4 फुट खोदनी चाहिए, वहाँ पे ईंटों का भी घोटाला हो रहा है। छोटे छोटे मैन होल बन रहे हैं, पैसे उनको बड़े मैन होल के बन रहे हैं, एबीसी के मिल रहे हैं। और इनके पैसे भी रिलीज कर दिए गए हैं। मैं तो कल टीम आती है उनसे संपर्क करके कहूँगा बिल मांगा हो और कौन सी जगह का क्या बिल दिया है, क्या क्या आइटम इन्होंने ठेकेदार को दी है। अगर इन्होंने, और फिर उस जगह खोद के देखो वो चीज़ें वहाँ पे है भी कि नहीं है, या ऐसे ही दे दी उठा के मुँह। घोटाला यही तो सबसे बड़ा घोटाला हो रहा। 50% सरिया का घोटाला हो रहा, देखो कितना बड़ा घोटाला। 1-2 मैन होल तो बनने नहीं हैं, हज़ारों में बनने हैं। बताओ कितना सरिया खा गए होंगे, कितनी सीमेंट बजरी सैंड सारा कुछ रेत में चिनाई हो रही है, कहीं क्रेशर यूज नहीं हो रही।
आधे से ज़्यादा पाइप लीक हो रहे हैं, क्रैक हुए पाइप पड़े हैं, कहीं भी स्ट्रेट लाइन में पाइप नहीं, लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है, साइडों में ऑंचिंग भी नहीं है, एक भी सीवरेज के मापदंड को ये पास नहीं करते। और फिर मेन हॉल बनते हैं तो ना उनके नीचे बेडिंग है, और उसके अंदर चैनल बनते हैं ना उनके अंदर चैनल है, कुछ भी नहीं है। इतना बोला हर एसडीओ एक्शन को, सबको समझाया, ना भी कहीं भी ये काम हुआ। गर्मियों में स्लैब नहीं, कहीं भी उन्होंने क्यूरिंग नहीं की। क्यूरिंग नहीं की तो हर मैनहोल के स्लैब्स हैं सब में दरारें आ चुकी हैं वो अच्छा होगा क्योंकि 2-3 टूट चुकी है, अभी तक तो बने ही नहीं, उससे पहले ये घटना होने लग गई है। कितनी शर्मिंदगी की बात है ये हमारे लिए। हैं तो कम से कम विधायक जी आप भी आएँ, आप भी इनकी जांच करें, हैं सामान्य जनता भी इनकी जांच करें। हाँ, मेरी कोशिश हो रही है, मैं उतनी ज़रूर करूँगा और आगे भी सिर्फ अपने गांव के लिए। मैं बिका हुआ नहीं हूँ। जो लोगों ने ऐसे टैग लगा रहे हैं ना ये, और मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, मैं चाहे कितना भी कैसा हूँ पर्सनल लाइफ में, हैं बट मेरे सामाजिक लाइफ अलग है। मैं सामाजिक लाइफ में कहीं गलत हूँ तो बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो, ना कि उसे पर्सनल लाइफ में अगला कुछ भी करे, कहीं जाए कहीं आए, उसका कोई मैटर नहीं है। गांव के लिए तो अच्छी सोच रखूँ मैं, घटिया सोच कौन रखूँ। हैं तो भी थे, हैं मैं काल गावे मस्त 4 महीना पहला तारा वे काम करना आया, वहाँ पर आपको ज़्यादा बिले भी गयो। अरे गांव को बंदो बताओ है, 24 घंटा साथ रहे, प्यार मित्र सारा गांव ने, वो गलत हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं हो भी वो बोल लो कि इतना इतना है, वो मटेरियल मांगा है तो बुलाओ और बीजिएगा मन करो हैं हम सामी। जब तुम लोग चोरी को नहीं, तुम घोटाला करे ही को नहीं, तो हम सामी करो और नहीं भी खुद ने डिसीजन ले लिया, खुद ने ले लिया इसे हटा दो, इसे नॉलेज है तो हम दबादब काम कर देंगे पीठ पीछे से। और वही किया उन्होंने, लो चोरी छुपे इधर उधर सारा घटिया काम है हर जगह। 70% जगह तो ऐसी है जहाँ पानी की पाइपलाइन के ऊपर से सीवरेज लाइन गई हुई है। कल को कोई कनेक्शन लेगा तो कैसे लेगा बताओ मेरे को। हाँ तो भाइयों, ये सीवरेज का ऐसे ही वाटर सप्लाई का घपला हुआ है। वाटर सप्लाई में तो पाइप ही ऊपर पड़ी है, समझ ही नहीं, 1 मीटर डाउन होनी चाहिए, ऊपर पड़ी है। सीवरेज का तो बिल्कुल ही बुरा हाल कर दिया। अगर ये सीवरेज ऐसा रहा, इस हाल से बना, तो ये 3 साल ही नहीं चल पाएगा। पहली बात तो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा, इनको पता ही नहीं कहाँ पे लेवल का, कुछ पता ही नहीं किस किस साइड फ्लो जाना चाहिए, ना इनके पास ड्राइंग ना कोई डिज़ाइन, कुछ नहीं है ना एक्शन से प्रूव ड्राइंग साइड पर ना डिज़ाइन। ये कैसे बना रहे हैं? सबसे बड़ा जेई जेई तो सो रहे हैं जेई से मांगो कुछ चीज़ें है ही नहीं, साइड पे ड्राइंग नहीं है, डिज़ाइन नहीं, तो जेई क्या चेक करने आते हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। जेई लगा तो रखे फॉर्मेलिटी के लिए क्या? वो ढाका वो साहब और एक और है विकास शायद, क्या मतलब है उनको लगाने का जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे? आपने पाइप अलग आप नहीं कर पा रहे, नीचे बेडिंग आप नहीं करवा पा रहे, स्ट्रेट लाइन में आप नहीं डलवा पा रहे, अच्छे से पाइपलाइन मेन होल अच्छे से आप नहीं बनवा पा रहे। कई जगह तो मैंने ऐसे मेन होल देखे हैं जहाँ पे बिल्कुल बिना सीमेंट डाले रेत रेत में ही मेन होल, रेत गिल्ली करके मेन होल बना दिए गए हैं और ऊपर से प्लास्टर कर दिया ताकि दिखाई ना दे। अंदर बाहर ग्राउटिंग होती है वो भी कुछ नहीं की, कहीं भी लेवल 0। अंदर चैनल बनने चाहिए वो नहीं है, नीचे बेड बनना चाहिए इसका 8 इंची का मेन होल के अंदर, नीचे पीसीसी होनी चाहिए 6 इंची, फिर बेड बनना चाहिए, चैनल बनना चाहिए 8 वो सारी चीज़ों के ये पैसे खा चुके हैं, इनके पैसे भी आ चुके हैं। और अब मैं दूसरा कदम, कल आती है टीम, उनसे भी गुजारिश करूँगा आप इसकी जांच करें। उसके बाद जांच नहीं करते ये भी तो फिर मैं आरटीआई लगा के सारे आइटम जो जो इनका हुआ बस सारे आइटमों का रिजल्ट निकालूंगा, क्या क्या दिए क्या क्या नहीं दिए हुए हैं। क्योंकि ये मेरे गांव का मामला, ये पीछे 35 साल के बाद टेंडर आया है, आगे क्या पता कब आएगा है, तब तक तो पता नहीं चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा है। और आप लोग भी जागरूक हो जाओ हैं। कुछ लोग बोले
कि कमेंट थे मेन आदमियों, गाँव के खास आदमी, कि ये बाहर से आए हैं, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो क्यों कमाएंगे, खाएंगे भाई। ये अपना टेंडर भर के आए हैं ना, अपना प्रॉफिट निकाल के भर के आए हैं, फ्री में यहाँ पे नहीं आए हैं। हमें नहीं चाहिए सरिया एक सूत भी ज़्यादा और एक सूत कम। हमें तो जो एज पर जो एस्टीमेट बना, जिसमें जो जो आइटम लगने हैं और जिस क्वालिटी के लगने हैं, हमें तो सिर्फ वो ही चाहिए। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए ठेकेदार से, कोई लालच नहीं हमें, हैं। हमारा काम प्रो अब तक इतने गांव में कहीं भी अगर अंकल टीम आती है तो एक बार ठेकेदार के और जेई एक्शन से पूछना, कहाँ आपका टीवीएम पॉइंट कहाँ है। एक अगर गांव में टीवीएम पॉइंट भी बता दें वो, तो मैं मान जाऊंगा। हैं, इतने इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ये देखो साफ दिख रहा है बड़ा बड़ा घोटाला। नीचे बताओ 6 इंची बेडिंग होनी, हॉन्चिंग होनी चाहिए, साइडों में हाफ पाइप तक, हैं। 8 इंच का पाइप है तो दोनों साइड 6 6 इंच चौड़ाई, खुदाई नहीं होनी चाहिए कहीं भी। आधी पाइपें क्रैक लगा रखी है, ना ही कोई ऐसी पाइप जो कि मतलब प्रॉपर पैक हो। सारी पाइपें तो लीक हो रही है, हैं। अंदर इतना खोदा, जितना 8 इंच का पाइप है तो 8 इंच ही खोदा, कई जगह तो इतना ऊपर खोदा आधे फीट पे पाइप पड़ी है। कल को ऊपर से साधन निकलता है भारी भरकम, वो टूट जाएगा तो सारा गंदगी गंदगी गांव की गलियों में फिर हो जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा। मैं बोल बोल के इधर उधर वीडियो बना बना के थक गया, कोई भी भाई ने साथ नहीं दिया। अगर आज मेरा साथ देता ना, तो ये गांव में अलग ही चमक होती। सीवरेज के कारण इतना बढ़िया करवाता मैं इस काम को, अगर भाई कोई साथ देता तो, हैं। आने वाली 30 साल किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। पर बट हाँ वही बात, हाँ किसी की छोटी मोटी बात वो लोग अच्छे लगने लग गए। क्या पता उन्होंने कुछ दे दिए होंगे, हमने लिए नहीं तो हम बुरे बुरे हो गए, नहीं लिए तो भी बुरे हो गए। वो तो डिमांड कर रहा है, हाँ भाई डिमांड की थी, आए थे, मैंने नहीं लिए। एक ही जवाब था मेरा हर बार, मेरे गांव का काम अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हैं। तो भी कोई बात नहीं, तो भी हाँ ये जो हैं मुख्य आदमी होते हैं और हैं गांव के जो है, उनको भी ऐसी सोच बदलनी चाहिए अपने गांव की। कोई ज़रूरी नहीं आपको नॉलेज नहीं, गांव में बहुत अच्छे लड़के हैं, उनको बताओ वो देख लेंगे, हैं वो चेक कर लेंगे, हैं। ये थोड़ी है कि आप इसको सारे को मिट्टी पलीत कर दो प्रोजेक्ट को। एक बार मिट्टी पलीत हुआ और गया प्रोजेक्ट तो 30 साल के बाद आएगा, तब तक फिर अब इतना बुरा हाल नहीं है, आगे इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा, हैं। तो जगह जगह पाइपें ऊपर पड़ी है, बताऊँ क्या क्या घोटाला। सड़क के खोद के छोड़ दिए जगह जगह पर, ना वो इंटरलॉक दोबारा लगाई, वैसे के वैसे ही पड़े हैं मन मर्जी से, हैं। लोग इतने परेशान हैं, 1 साल हो गया इनको गलियों को खोदे हुए, हैं। मुखिया जी को भी थोड़ा स्टिक होके इनको धमकाना चाहिए, करवाना चाहिए। दारोमदार वही है हमारे तो प्रतिनिधि, उन्हें करवाना चाहिए। करवाएंगे तो उनका बहुत बहुत आभार होगा हमारी तरफ से, हैं। हम तो उनका आभार करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, करवाए वो। पर ये ऐसे घोटाले मैं नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, जो जो इसमें दोषी होगा एक एक को खींच के लेके आऊँगा मैं भाई, हैं। चलो 19 20 का कह देते हो जाता, मैं 19 20 का भी नहीं होना दूंगा अब, हैं। इतना घटिया काम किया मेरे गांव के अंदर, इतना घटिया, हैं। सीवरेज पाइपलाइन डलने के बाद तो गांव अलग से ही चमकता है, अलग से ही दिखता है। अपने गांव का तो पता ही नहीं चलता, कहीं पे मेन होल ऊपर है, कहीं नीचे है, सीमेंट नाम की चीज़ नहीं है, मिक्सचर नहीं है, गिट्टी 2 नंबर रेत में मिट्टी पड़ी है। ऐसे तो काम हुए हैं बोल बोल के, जेई और एक्शन, और तो इतने एसडीओ तो शर्म ही छोड़ रखी है विभाग ने तो बिल्कुल भी, हैं। 1% भी, हैं। पता नहीं बिके हुए हैं, क्या चीज़ है, पैसे ले रहे हैं। 1% भी ठेकेदार को नहीं कहते ये, मैंने बहुत जगह नोटिस किया है, बोल के ही नहीं कहते इसे ठीक करो। ऐसे बोलेंगे हाँ भाई ठीक कर देना। आज तक तो जिन्होंने इतने उन्होंने बोला है, मेरे साथ 10 जगह 25 जगह बोला होगा, अभी तक ठीक नहीं हुआ। एसडीओ अंकुश कुमार थे, हमारे रविदास मोहल्ला है, रविदास मोहल्ले के अंदर हर पाइप 5 6 गलियों के अंदर बिना बेडिंग हॉन्चिंग प्रॉपर लेवल के पाइपें डली, ना गलियां बनी,
हैं। एसडीओ साहब को दिखाया, खोदा भी देखा। एसडीओ साहब का ये कमेंट बोला वहाँ पे कि ये सारी पाइपें निकाल के 5-6 गलियों की प्रॉपर बेडिंग हॉन्चिंग करके फिर ये पाइप डालना। अब तक तो वो डली नहीं है, 7-8 महीने हो गए, और मुझे लगता है ऐसे रहा तो डलेगी भी नहीं। आप भी रविदास मोहल्लों के लोग, आप भी जाग जाओ, अपनी अपनी गलियों का ध्यान रखो भाई। हैं, ना समझ आए तो मैं बैठा हूँ, मैं समझाऊँगा। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने गांव के लिए, अच्छे काम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हैं, हाँ, लोग दबाएंगे पर्सनल लाइफ को लेके, दबाओ, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन सामाजिक काम के लिए अलग है, पर्सनल लाइफ के लिए मैं किसी पे बोलता नहीं, ना ही मुझे बोलना। घटियापना होता है, घटिया लोग होते हैं, छोटी सोच वाले, वही बोलते हैं पर्सनल लाइफ पे। हैं, हाँ, सामाजिक काम में आए हो, उसमें आओ, उसमें अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ कि तू गलत है, ये घटिया काम किया तूने। हाँ, सामाजिक पॉइंट पे बोल रहा हूँ, सार्वजनिक काम पे बोल रहा हूँ, कोई गलत काम हो रहा है उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या गलत आदमी हो गया? मैं काम बंद करवा रहा हूँ? काम बंद नहीं करवा रहा, मैं उसे अच्छा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैं, ताकि घना ने तो लोग घना न मैंने ऐसा माहौल बना दिया था लास्ट में कि जब भी तुम लोग गली में आओगे, 10 गट्टे सीमेंट, एक एक ट्राली क्रेशर, एक ट्राली रोड़ी और मिक्सर मशीन, सब कुछ लेके आओगे, ऑटो लेवल मशीन। उसके बाद में ही गली में फावड़ा चलाना, उससे पहले फावड़ा मत चलाना आप लोग। हाँ, तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश था, एक आज का मिनी ब्लॉग ही मान लो, गांव के लिए बनाया, मेरे एक अच्छे ताकि स्वस्थ आदमपुर गांव के लिए हैं, ताकि मेरा गांव स्वस्थ रहे आगे तक, हैं, अच्छी फैसिलिटियाँ मिले। तो ये फैसिलिटियाँ हम गौर करेंगे तो ही मिलेगी, ना कि आप दूसरों के लोगों की बात में जाएं। अपने गांव में ही बहुत लोग ऐसे बैठे हैं पढ़े लिखे बीटेक होल्डर के, वो ही बता देंगे। हाँ, पता नहीं आप लोगों को क्या लालच मिला, क्या दिया है, क्या लिया है। हैं, आप लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान देता तो आप उस पर उल्टे से उल्टे ब्लेम लगाते हो। हैं, ऐसे ब्लेम लगाने से क्या वो छिप जाएंगे? आज नहीं तो कल को खुलेंगे, खुलेंगे ज़रूर। मैं सारा जो घोटाला हुआ इसका जांच ज़रूर करवाऊंगा। जो जो इसमें दोषी पाएगा वो अपना अपना कर्म भुगत, जिसने कर्म करें दोषी होगा वो कर्म भुगतेगा भाई। हैं, और वरना जो भी वाल्मीकि मोहल्ले में पाइपें पानी की अंदर से 6-6 महीने हो गए अभी तक वो बाहर नहीं निकली। हैं, क्या क्या कर रहा है? गलियां फूटी पड़ी है 12-12 महीनों से, अभी तक गलियां नहीं बन रही। डेंगू हो रहा है, मच्छर हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है, पता ही नहीं कैसे, कैसा डिपार्टमेंट है, इतना निकम्मा डिपार्टमेंट पहली बार देखा है। ठेकेदार को बोलो पहले, तभी आगे खोदे जब पीछे का काम कंप्लीट हो जाए। और अगर आप हाइड्रो टेस्ट करवाते हो कल पाइपों का, तो आपके एक भी हाइड्रो टेस्ट में पाइपें पास नहीं होगी, सारी पाइपें फेल होगी आपकी, सारी पाइपें निकलेगी। हैं, उसके बाद ही हैं हाइड्रो टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, लाइट टेस्ट। अभी तक तो मैं, ये मानो कि मैं बेसिकल बातों पे कर रहा हूँ, अभी तक तो जो इंजीनियरिंग लेवल की तो बातें की ही नहीं है टेस्टों के बारे में। तो वो करूँगा तो आपके पास 0% ही, आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। वरना 5% कहीं दिख तो रहे हो, 5% क्या दिख रहे हो? पाइप दबा रहे हो, बस एक पाइप लगा रहे हो, लगा क्या रहे हो? हैं, सारा खाई रहे हो। पाइप खोदा, रोप दिया, जी में आया उतने पे, 1 फीट पे ही, 2 फीट पे भी। हैं, जेई साहब से, एक्शन साहब से भी, एसडीओ, आप ये बताइए टीवीएम पॉइंट कहाँ है? एक दो टीवीएम पॉइंट ही बता दीजिए, कल मैं ज़रूर रेस्ट हाउस आऊँगा और ये सारी बातों पे बात करूँगा, और ये लिखित में और टीम को बोलूँगा इसकी जांच करे सख्ती से। वो ना कर पाए तो हाँ, वहाँ से मैं सीएम को लिखूँगा, सारी रिकॉर्डिंग करूँ। पर मैं इतना घटिया काम नहीं होने दूँगा अब, क्योंकि मेरे पे झूठे ब्लेम लगे हैं। और फिर पर्सनली कमेंट मत करते, मैं सार्वजनिक कमेंट करते, सामाजिक करते। हाँ भाई, काम पे तुम बोलता है वो भाई ये गलत बोलिए, हाँ मैं स्वीकारता अगर मैं गलत होता तो। हाँ, मैं गलत ही नहीं था, बोलोगे कहाँ से? हैं, जहाँ तुमने ऐसे ही उल्टा से उल्टा बोलना था, भौंकना था, वो भौंकते रहे, भौंको, कोई बात नहीं। पर मेरे गांव में ये गलत काम नहीं होने देंगे। अपने जब तक हिम्मत होगी हम इनको अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप सब भाई मुझे इजाज़त दें।
मैं अमित जानी आदमपुर हूँ, सिविल इंजीनियर, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्सपर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।